हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मेंडल के वंशागति के नियम। आपने कभी सोचा है कि हम अपने मम्मी पापा के जैसे क्यों दिखते हैं? किसी की आंखें जो हैं उसकी मम्मी के जैसी, तो किसी का नाक नक्शा बिल्कुल उसके पापा पर चला जाता है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा एकदम किसी और पर ही चला जाता है, मतलब जो बच्चा होता है वो एकदम अलग ही निकल जाता है। तो ये जेनेटिक्स यानी वंशागति के कारण होता है। इस नियम की धज्जियां उड़ाई थी एक महापुरुष ग्रेगर जॉन मेंडल ने। जी हाँ, वही फादर साहब जिन्होंने अपनी जिंदगी के 7 साल यानी 7 ईयर्स सिर्फ मटर के खेतों में बिता दिए। तो मेंडल के वंशागति के नियम क्या होते हैं? मेंडल ने वंशागति के 3 नियम दिए। तो पहला नियम कौन सा है? प्रभाविता का नियम। ये नियम क्या कहता है? जब दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है। मान लो जब घर में 2 लोग होते हैं, जैसे एक जो होता है वो एकदम दबंग, जिसकी बात हर कोई मानता है, और दूसरा होता है थोड़ा सीधा साधा, जिसकी आवाज़ दब जाती है। तो बस मेंडल का पहला नियम यही कहता है। मेंडल का पहला नियम क्या कहता है? मेंडल का पहला नियम यही कहता है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। लंबाई का लक्षण। जब एक शुद्ध लंबे पौधे यानी कैपिटल टी का संकरण शुद्ध बौने पौधे यानी स्मॉल टी से कराया जाता है तो F1 पीढ़ी के सभी पौधे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी मिक्स लंबे होते हैं। तो जब मेंडल ने एक शुद्ध लंबे पौधे का संकरण क्रॉस कराया किसके साथ? एक शुद्ध बौने पौधे के साथ, तो क्या हुआ? जो F2 पीढ़ी थी यानी उनकी जो पहली औलाद हुई उसमें सारे के सारे पौधे जो थे वो लंबे निकल आए। तो अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? उस लंबे पौधे के अंदर बौनेपन वाला जीन भी मौजूद था, लेकिन वो जीन था वो छिप गया, दब गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लंबापन जो है, टी जो है कैपिटल टी, वो प्रभावी निकला, और जो बौनापन था स्मॉल टी था वो अप्रभावी बनकर चुपचाप बैठ गया। तो जब दो विरोधी लक्षणों वाले पौधों को मिलाया जाता है तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण अपनी टांग अड़ाकर सामने आ जाए वो तो होता है प्रभावी, और जो दब जाए वो होता है अप्रभावी। सिंपल सी बात है। उसके बाद चलते हैं। अब यहाँ पर हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। अब इस डायग्राम को डिकोड करके हम समझ जाएंगे कि कैसे एक लक्षण दूसरे लक्षण पर भारी पड़ जाता है। तो इस डायग्राम में बाईं तरफ देखिए, यहाँ जनक पीढ़ी, यहाँ बाईं तरफ देखिए, यहाँ जनक पीढ़ी यानी पेरेंट जनरेशन का शुद्ध लंबा पौधा प्योर टाल दिया गया है, जिसका जीनोटाइप क्या है? टीटी। क्या है जीनोटाइप? कैपिटल टीटी। ये शुद्ध लंबा पौधा है, ठीक है। अब उसके बाद आता है, अब इसमें दाईं ओर देखिए, इधर यहाँ पर क्या है? ठीक इसके विपरीत एक शुद्ध बौना पौधा यानी प्योर ड्वार्फ दिया गया है, जिसका जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टीटी, यानी ये शुद्ध बौना पौधा है। अब बीच में देखिए, जब इन दोनों पौधों जब इन दोनों यानी शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे में संकरण कराया जाता है तब असली खेल शुरू होता है। तो अब जरा डायग्राम के बीच वाले हिस्से पर आइए, जहाँ नीचे F1 पीढ़ी दिखाई गई है। तो जब इन दोनों जनकों को मिलाया जाता है तो जो F1 पीढ़ी होती है, ये जो F1 पीढ़ी होती है, इसमें जितने भी पौधे आते हैं, मतलब ये जो जितने भी पौधे हैं ये सब आते हैं, वे सारे के सारे लंबे होते हैं, और इनका जीनोटाइप क्या होता है? कैपिटल टी और स्मॉल टी मिक्स होता है, क्योंकि यहाँ पर लंबापन कैपिटल टी और बौनापन स्मॉल टी पर प्रभावी है। तो मतलब साफ है कि भले ही पौधे के अंदर का बौनापन जो है उसका जीन मौजूद था लेकिन छिप गया, क्योंकि लंबे वाले जीन जो लंबे पौधे का जीन था उसने अपना दबदबा दिखा दिया यहाँ पर। दूसरा नियम है हमारा पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? युग्मक निर्माण के समय कारकों यानी एलील्स के जोड़े अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक में केवल एक ही कारक जाता है। क्या होता है? प्रत्येक युग्मक में केवल एक ही कारक जाता है। मान लो हम पहली पीढ़ी वाले उस संकर लंबे पौधे
को पकड़ लाए और उसका आपस में ही स्वयं परागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया। तब आया दूसरा नियम हमारा पृथक्करण का नियम, जिसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो जैसे दो पक्के दोस्त थे, साथ साथ रहते थे, एक लंबा और एक बौना, यानी जब तक साथ थे वे दोनों तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही युग्मक बनने का टाइम आया दोनों की आपस में अनबन हो गई और दोनों रास्ते अलग अलग हो गए। तो जो कैपिटल टी था, जो लंबा पौधा था, वो अलग निकल लिया और जो स्मॉल टी था वो अलग निकल लिया। यानी भले ही साथ रहते रहते मिल गए थे, लेकिन अंदर से उनकी शुद्धता थी वो कभी खत्म नहीं होती। तो जब उस शुद्धता को मौका मिलता है वे अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लो। तो F1 पीढ़ी के संकर लंबे पौधे में जब युग्मक बनते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी कारक अलग हो जाते हैं, और F2 पीढ़ी में जब इनका स्वयं परागण सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो पौधे फिर से एक शुद्ध लंबा यानी दो कैपिटल और दो संकर लंबा और एक शुद्ध बौना स्मॉल टी के अनुपात में प्राप्त होते हैं। तो जब इनकी अगली पीढ़ी F2 आई तो जादू हो गया, एक निकला एकदम शुद्ध लंबा, दो निकले संकर लंबे और एक बेचारा शुद्ध बौना वापस था वो बाहर आ गया। तो इसका फिनोटाइप अनुपात कितना होता है? 3:1। कितना होता है? 3:1, यानी 3 लंबे पौधे और एक बौना पौधा। और इसका जीनोटाइप अनुपात कितना होता है? 1:2:1। कितना होता है? 1:2:1, यानी एक लंबा पौधा और दो संकर पौधे और एक बिल्कुल शुद्ध बौना पौधा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आज हम इस डायग्राम के जरिए हम देखेंगे कि कैसे पहली पीढ़ी में छुपे हुए लक्षण अगली पीढ़ी में एकदम शुद्ध होकर बाहर निकल आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास F पीढ़ी का संकर लंबा पौधा है। ये F पीढ़ी का संकर लंबा पौधा है जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी है। अब जब इस पौधे में युग्मक निर्माण का समय आता है तो डायग्राम साफ साफ दिखा रहा है कि दोनों कारक युग्मक टी कैपिटल टी और युग्मक स्मॉल टी क्या करते हैं? पूरी तरह से पृथक यानी अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग हो जाते हैं, इधर अलग हो गए और इधर ये भी अलग हो गया। तो एक तरफ अकेला युग्मक टी कैपिटल टी निकल जाता है और एक तरफ अकेला युग्मक स्मॉल टी निकल जाता है। तो यही इस नियम की सबसे बड़ी खासियत है कि साथ रहते हुए भी ये कभी अपनी मिलावट नहीं होने देते, वक्त आने पर अलग हो जाते हैं। तो अब इस डायग्राम के बीच वाले हिस्से में बने इस खूबसूरत चेकर बॉक्स को देखिए। बाएं तरफ हमारा मादा युग्मक और ऊपर हमारा नर युग्मक यानी टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी है। तो जब इनका आपस में मिलान कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो क्या बनता है? पहला खाने में क्या बनता है? एक शुद्ध लंबा पौधा, और दूसरे और तीसरे खाने में दो संकर पौधे बनते हैं, दो संकर लंबे, और जो चौथा खाना होता है उसमें क्या बनता है? शुद्ध बौना पौधा। मतलब जो बेचारा छिप गया था, जो जीन छिप गया था, अब वो बाहर आ चुका है। अब हमारा तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? दो या दो से अधिक लक्षणों की वंशागति में एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन से पूरी तरह स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता है। यह द्विसंकर संकरण यानी डाइहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? द्विसंकर संकरण यानी डाइहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। तो ये मेंडल का सबसे आखिरी नियम है। मान लो हमने दो लक्षण लिए, एक बीज का आकार गोल या झुर्रीदार और दूसरा बीज का रंग हरा या पीला। तो मेंडल साहब ने कहा कि जब ये लक्षण आगे ट्रांसफ़र होते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गोल वाले हमेशा पीले के साथ ही चिपका रहेगा या हरा वाला हमेशा झुर्रीदार के साथ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि युग्मक बनते समय हर लक्षण का जीन बिल्कुल आज़ाद होता है। गोल वाला किसी भी रंग के साथ जा सकता है और पीला वाला किसी भी आकार के साथ सेट हो सकता है। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। बीज का रंग और आकार। जब एक गोल और पीले बीज वाले पौधे का संकरण झुर्रीदार और हरे बीज वाले पौधे से कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी बीज गोल और पीले होते हैं, लेकिन जब F2 पीढ़ी का संकरण होता है तो बीज के लक्षण स्वतंत्र रूप से मिलकर 4 नए संयोजन बनाते हैं, गोल पीले,
दूसरे झुर्रीदार पीले, तीसरे गोल हरे और चौथे झुर्रीदार हरे। तो इनका फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? 9:3:1। ठीक है, अब हम इसको डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। तो इस डायग्राम के ऊपरी हिस्से को देखिए, इधर बाईं तरफ हमारे पास गोल पीले बीज वाला शुद्ध जनक है, जिसका फिनोटाइप क्या है? R और Y। और दूसरा है झुर्रीदार हरा बीज, इसका जीनोटाइप क्या है? इसका जीनोटाइप है rY। तो अब इन दाईं तरफ देखिए, जब इन दोनों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी बीज गोल और पीले मिलते हैं। F1 पीढ़ी में सभी बीज कैसे मिलते हैं? गोल और पीले। इसका जीनोटाइप क्या होता है? R, r, Y और y। तो अब असली ट्विस्ट आता है डायग्राम के बीच वाले हिस्से में, यानी युग्मक निर्माण में। डायग्राम साफ साफ दिखा रहा है कि R और r, Y और y से 4 तरह के स्वतंत्र युग्मक बनते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वाले R और Y, और सेकंड वाले R और y, थर्ड वाले r, Y और फोर्थ वाले ry। तो इसका मतलब ये है कि गोलियां झुर्रीदार होने, पीले या हरे होने के लक्षण से बिल्कुल बंधा नहीं है। ये सब क्या हैं? ये सब एक दूसरे से पूरी तरह आज़ाद होकर अपने नए कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो नीचे दिए गए इस बॉक्स में जब इनका क्रॉस होता है तो 4 अलग अलग तरह के पौधे तैयार होते हैं। ये रंग बिरंगे पौधे और बीज तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक कड़क टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।